धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में गेहूं खरीद पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है और गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। हम औद्यानिकी को आधुनिक और लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए राज्य में नई सेब नीति, नई कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, महक क्रांति नीति, मौन पालन नीति, स्टेट मिलेट मिशन आदि अनेक नई पहले प्रारंभ की हैं। वहीं इनको धरातल पर उतारने के लिए 2000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है बजट में। इसके अलावा हमारी सरकार ने पॉली हाउस निर्माण के लिए भी 300 करोड़ रुपए का बजट अलग से निर्धारित किया है। इतना ही नहीं, हम सीएम समृद्धि योजना द्वारा 20,000 युवाओं, महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार देने के लिए भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शासन के प्रत्येक अंग में नवाचार, सुशासन और जनसेवा की अवधारणा को सशक्त करने का कार्य भी कर रही है। हम चाहते हैं प्रदेश के किसी भी नागरिक को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए हम सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आज अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन, डिजिटल उत्तराखंड ऐप आदि के माध्यम से शासन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और सरकार का कार्य पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ जनता की भलाई के लिए कार्य करना होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान द्वारा शासन को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। इस अभियान के 2 चरणों में, पहले और दूसरे चरण में 6.5 लाख से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान हमने खोजने का प्रयास किया है। शीघ्र इस अभियान का तीसरा चरण भी प्रारंभ किया जाएगा। भाइयों बहनों, आज किसी भी राष्ट्र या राज्य की प्रगति केवल प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की क्षमता से तय होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन और सेमीकंडक्टर जैसी तकनीकें अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की आवश्यकता है। इस दिशा में हमने राज्य की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में आत्मनिर्भर नवाचार तंत्र विकसित करना और हमारे युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना है। हम प्रदेश में साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को मजबूत करने के साथ साथ विज्ञान को विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखकर उसे जन जन तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। वहीं साइंस एंड इनोवेशन सेंटर्स, लैब्स ऑन व्हील्स, जीआईएस आधारित डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब जैसी पहलों द्वारा राज्य में विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी सरकार के चौतरफा प्रयासों का परिणाम है कि आज राज्य की अर्थव्यवस्था भी लगातार बढ़ रही है। जहां पिछले एक वर्ष में जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, आज राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में 20,000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं। स्टार्टअप्स की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो चुकी है। होटलों की संख्या में 25% तथा होम स्टे की संख्या में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि हमारे जो भाई बहन रोजगार की तलाश में अपने घर को छोड़कर, अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे, वे आज लौटकर वापस अपने अपने घरों में आ रहे हैं, अपने अपने गांवों में आ रहे हैं और स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। इसका प्रमाण रिवर्स पलायन में हुई 44% की बढ़ोतरी है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की विकास यात्रा की गूंज आज न केवल पूरे देश में सुनाई दे रही है बल्कि हमारे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा रहा है। आज कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, एविएशन, ऊर्जा, मत्स्य विकास और निर्यात हर प्रमुख क्षेत्र में देवभूमि ने राष्ट्रीय पटल पर एक अपनी नई पहचान बनाई है। इसका प्रमाण है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के इंडेक्स में हमारे राज्य ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भी उत्तराखंड ने हिमालय राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में
लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। साथ ही उत्तराखंड को लगातार 4 वर्षों से देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, खनन क्षेत्रों में किए गए सुधारों के लिए राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी भारत सरकार से प्राप्त किया है। ये सभी राष्ट्रीय सम्मान और उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड आज सही दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में सरकारें पहले भी हुई, बहुत से वायदे हुए, बहुत से दावे किए गए, लेकिन आप जानते हैं जो फैसले दशकों से लटके हुए थे, जिन्हें छूने से भी विपक्षी सरकारें डरती थी, उन कड़े और ऐतिहासिक निर्णयों को लेने का साहस हमारी सरकार ने दिखाया है। क्योंकि जब नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और जनसेवा का अटूट संकल्प हो, तो राजनीति का अर्थ बदल जाता है और वो राजनीति नहीं बल्कि जननीति बन जाती है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने देश में पहली बार संविधान में उल्लेखित सभी के लिए समान न्याय की भावना के अनुरूप समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। इस कानून के लागू होने के बाद जहां सभी वर्गों की महिलाओं का सम्मान, उनको अधिकार प्राप्त हुए हैं, वहीं विभिन्न कुरीतियों से उन्हें मुक्ति मिली है। मुझे प्रसन्नता है जिस प्रकार पतित पावनी मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर संपूर्ण भारतवर्ष को पवित्र जल से अभिसिंचित करती है, आज उसी प्रकार से उत्तराखंड से निकलने वाली ये समान नागरिक संहिता की धारा देश के दूसरे राज्यों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। भाइयों बहनों, हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपने शासन का मूल सिद्धांत बनाया है। इसी का परिणाम है कि अब तक 13,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड देहातियों से मुक्त कराने का भी काम किया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में सख्त भू कानून लागू कर देवभूमि की अस्मिता की रक्षा करने का भी प्रयास किया है। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य की जो बहुमूल्य जमीनें खुर्द-बुर्द होने से बचेंगी। इतना ही नहीं, हमने राज्य में पहली बार धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून जैसे कड़े कानूनों को लागू कर ये स्पष्ट कर दिया है कि देवभूमि में किसी भी प्रकार के राक्षसी कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हमने एक और सनातन को बदनाम करने की कोशिश करने वाले काल नेमियों पर भी कड़ी कार्रवाई की है। वहीं मदरसा बोर्ड को भंग कर समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा के द्वार खोलने का कार्य भी किया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं, हमने जो कहा वो करके दिखाया। भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई केवल पुरानी अर्थव्यवस्थाओं से नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफिया और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ भी थी। इसलिए हमने पेपर लीक करने वाले गिरोह की कमर तोड़ने का, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने का काम किया, जिसका परिणाम है पिछले 5 वर्षों में 34,000 से अधिक योग्य युवा पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफल रहे हैं, जो उत्तराखंड के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, हम आने वाले समय में कई हजार नए पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को केवल नारों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे धरातल पर उतारने का काम किया है। हमारा स्पष्ट संदेश है कि प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होगा और भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर संरक्षण नहीं मिलेगा। इसी का परिणाम है पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त छोटे कर्मचारियों के साथ साथ बड़े अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा किए गए सभी फैसले उत्तराखंड के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। ये उस उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प है जिसका सपना हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था, हमारे बलिदानियों ने देखा था। हम ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करना चाहते हैं जहां विकास भी हो, विरासत भी हो, रोजगार भी हो, पलायन का समाधान भी हो, आधुनिकता भी हो और हमारी संस्कृति एवं पहचान की मजबूती भी हो। लेकिन आज जब देवभूमि के विकास की गंगा बह रही है, पारदर्शी व्यवस्था कायम की जा रही है, तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सालों सालों तक सत्ता का सुख भोगा है। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय का समय आया है, इन्होंने अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने अपने समय में न केवल देवभूमि के संसाधनों को लूटने का काम किया है, बल्कि जनता को अपने झूठे आश्वासनों के अंधकार में धकेलने का काम किया है। और जब आज हमारी सरकार धरातल पर काम कर रही है, जनसेवा कर रही है, तो ऐसे लोगों के पास विरोध करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कौन केवल चुनाव के समय दिखाई देता है, कौन मुश्किल समय में जनता के बीच में खड़ा रहता है। जनता ये भली भांति जानती है कौन अवसर देखकर राजनीति करता है, कौन अवसर मिलने पर जनसेवा करता है। भाइयों बहनों, मैंने राजनीति को कभी सत्ता का
सुख भोगने का माध्यम नहीं माना। मेरे लिए राजनीति केवल और केवल जनसेवा का जरिया मात्र है। मेरे लिए मेरी देवभूमि की पवित्र मिट्टी और जनता का विश्वास ही सब कुछ है। और आज प्रदेश के कोने कोने में जो हमें अपार जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, उसे देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको अब प्रदेश में स्थिरता चाहिए, उनको विकास चाहिए। ये विकास किसी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए, यह अनवरत रूप से चलना चाहिए। भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में जो अभूतपूर्व विकास कार्य आपने देखे हैं, वे तो हमारे दूरदर्शी संकल्पों की केवल एक झांकी भर है। अभी तो देवभूमि के स्वर्ण भविष्य की पूरी तस्वीर गढ़ना बाकी है। आप सभी ने हमारे पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में देखा है कि हमारी सरकार केवल घोषणाएं करने वाली सरकार नहीं है। हम जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्धि तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। इसी भावना के अनुरूप आज इस पावन अवसर पर मैं कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी राज्यवासियों के लिए करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास पहुंचे, स्थानीय रोजगार के अवसर बने और नई गति इन क्षेत्रों को मिले। इसके लिए चमोली जनपद, पौड़ी जनपद और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। राज्य के युवाओं को सामर्थ्य को सही दिशा देने, उनके भविष्य को सुरक्षित करने, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नीति निर्माण में युवाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के प्रथम युवा आयोग की स्थापना की जाएगी। सीमावर्ती ग्रामों के युवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं अग्निवीरों को अपने गांव में ही स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण हेतु समय सीमा का विस्तार कर भूमि धरी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यांश 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया जाएगा। हम राज्य के 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर युवाओं को निःशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें संबंधित उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण की 30% राशि को अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष से उन्हें बाल वीरता पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। भाइयों बहनों, आपने हम पर जो भरोसा व्यक्त किया है वो हमारे लिए राजनीतिक समर्थन मात्र नहीं है, यह हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हमने उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो विकल्प रही संकल्प लिया है, हम उसे पूरा करके ही दम लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि रग रग में विश्वास लिए, संकल्प लिए, विकास लिए, सबका हित मन लेकर के आंखों में नौ आकाश लिए, हमें मिलकर बढ़ते जाना है, अभी बहुत आगे हमें जाना है। हम तकदीरों को बदल रहे हैं, हम तस्वीरों को बदल रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम अंधेरों से निकल रहे हैं। हमें सूरज नया उगाना है, हमें मिलकर बढ़ते जाना है, हमें अभी बहुत आगे हमें जाना है, अभी बहुत आगे हमें जाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।